हेलो एंड वेलकम टू कश्मीर स्टडी डियर एस्पिरेंट्स। ये वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने जेके एसएसबी असिस्टेंट कंपाइलर के लिए अप्लाई किया है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि हम लेके आए हैं जेके एसएसबी असिस्टेंट कंपाइलर का जो कंटेंट जितने भी सिलेबस में आपके हैं उनमें से आज हम पहला जो कंटेंट लेके आए हैं वो है मेंटल एबिलिटी। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और आगे भी चले जाएंगे। पहले हम मेंटल एबिलिटी का जो 10 मार्क्स आपको सिलेबस में दिखाए हैं और ये 10 मार्क्स ख़त्म करने के बाद दूसरे कंटेंट्स पे चले जाएंगे। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि इसके अंदर कितने टॉपिक्स हैं। वो है नंबर सीरीज़, उसके बाद लेटर सीरीज, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, बुलेट रिलेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स। आपको कहना चाहेंगे कि हम वन बाय वन हर एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे नंबर सीरीज़ पे और देखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज़, और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और कल इसका दूसरा वीडियो जो आएगा उसमें हम इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। उसके बाद ही हम लेटर सीरीज़ पे आए। हर एक जो है नंबर सीरीज़ हैं, लेटर सीरीज़ हैं, हर एक लेक्चर पे, हर एक टॉपिक पे 2 लेक्चर या 3 लेक्चर आएंगे। अगर कोई बड़ा है तो उस पर 3 भी आ सकते हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ जाए। तो आइए देख लेते हैं नंबर सीरीज़। और नंबर सीरीज़ जानने से पहले हम ये आपसे कहना चाहेंगे कि जो जितना भी हम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, इजी लेवल हम करेंगे, फिर इजी से जाएंगे मॉडरेट, मॉडरेट से जाएंगे हाई लेवल, हाई लेवल वाले क्वेश्चंस को भी हम कुछ देखेंगे और मॉडरेट वाले भी हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। आप वीडियो के साथ जुड़े रहिए और बने रहिए। आइए देख लेते हैं नंबर सीरीज़। लेकिन नंबर सीरीज़ से पहले हमें देखना है कि सीरीज़ कितनी टाइप्स की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। तो पहले हम सीरीज़ पे देख लेते हैं। ये देखिए, नंबर सीरीज़ के जितने भी सीरीज़ टाइप्स क्वेश्चंस होते हैं या आते हैं एग्ज़ाम्स में देखने को मिलते हैं वो है पहला जो है वो है नंबर सीरीज़, जो कि हमारे सिलेबस में ऑलरेडी है। और उसके बाद है लेटर सीरीज़, ये भी हमारे सिलेबस में है। और फिगरल सीरीज़ जो है वो एसएससी एग्ज़ाम्स में दिखने को मिलती है, लेकिन जेके एसएसबी में आजकल नहीं पूछता है जेके एसएसबी। तो कोई बात नहीं, हम जो है जितना हमारा सिलेबस है, जितने जितने जिस हिसाब से हमें सिलेबस में दिया गया है तो हम उसी हिसाब से चलेंगे। तो हम आज बात करेंगे नंबर सीरीज़ पे और उसके बाद फिर चले जाएंगे लेटर सीरीज़ पे, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं नंबर सीरीज़ के कितने टाइप्स हैं। ये देख लीजिए कि नंबर सीरीज़ की जितने भी टाइप हैं वो मैंने यहाँ लिख लिए, और उसके अलावा भी अगर कोई है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला टाइप होता है एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग सीरीज़, यानी कोई भी नंबर दिए होंगे, जैसे 1, 3, 4, 5, फिर डैश दिया होगा, तो एडिंग हो सकती है। इसमें 1 को +2 करेंगे 3 बनेगा, 2 को 1 प्लस करेंगे 4 बनेगा, 4 को 1 प्लस करेंगे तो 5 बनेगा, इसी तरह 5 को +1 करेंगे तो 6 बनेगा। तो ब्लैक में 6 आता है। लेकिन मैं एग्जांपल यहाँ दे रहा हूँ, हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि जो एडिंग सब्ट्रैक्टिंग सीरीज़ ये बिल्कुल इजी लेवल होता है, बिल्कुल हम इजी से ही स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा ज़रूरी, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है स्क्वायर्स और क्यूब्स। अगर आपने स्क्वायर्स या क्यूब्स अभी तक याद नहीं किए हैं तो आपको वो पहले ज़रूर याद करने हैं। कम से कम स्क्वायर जो है वो 30 तक याद होनी चाहिए, 25 से लेकर 25 से लेकर 30 तक आपके स्क्वायर्स याद होने चाहिए। और इसी तरह जो क्यूब्स हैं वो 15 से लेकर कम से कम 20 तक याद होना ज़रूरी है। जब तक आपका जो ये क्यूब्स और स्क्वायर्स हैं 30 तक और 20 तक याद नहीं होंगे, तब तक आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आप मुश्किल जो है फेस करोगे, क्योंकि आप नहीं कर पाओगे सिंपलीफिकेशंस के क्वेश्चंस, या जैसे कि ये नंबर सीरीज़, ऐसे क्वेश्चंस आप नहीं कर पाओगे तब तक जब तक कि आपके पास जो है 30 तक स्क्वायर्स याद ना हो, जब तक कि आपके पास क्यूब्स 15 या 20 तक याद ना हो। तो आइए देख लेते हैं उसके बाद कौन सा टाइप आता है हमारे पास। वो है
परफेक्ट स्क्वायर सीरीज, जो मैंने अभी बताया कि आपको स्क्वायरिंग ज़रूर याद करनी है और आप कीजिएगा अगर याद नहीं है, अगर याद है तो वो ज़्यादा ही बेहतर है। और उसके बाद परफेक्ट क्यूब स्क्वायर सीरीज़, मतलब इसमें क्यूब स्क्वायर भी आपको ज़रूरी याद होना चाहिए। उसके बाद मिक्सड सीरीज़ आता है इसमें, और उसके अलावा आता है मल्टीपल और डिवीजन सीरीज़। वो उसमें मल्टीपल होता है या डिवीजन, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और इसके अलावा भी अल्टरनेट सीरीज़ एक आता है, वो भी एक टाइप है। वो हाई लेवल में माना जाता है, वो हाई लेवल क्वेश्चंस होते हैं। वो भी हम लास्ट में देख लेंगे जब नेक्स्ट वीडियो आएगा, जब हम इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लाया हूँ। इजी से स्टार्ट किया है तो कोई बात नहीं, हम इजी से मॉडरेट से हाई लेवल चले जाएंगे। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने आपके लिए यहाँ लिया है। तो पहला है, आपके जो अब भी एग्ज़ाम्स होंगे तो वहाँ आपको फाइंड करना होगा, फाइंड आउट द मिसिंग सीरीज़। इस तरह क्वेश्चन दिया होगा नीचे 1, 2 या 3 जितने भी आपके, जैसे हमारे यहाँ मेंटल एबिलिटी में 10 मार्क्स है तो कम से कम 2 तो कंफर्म आएंगे नंबर सीरीज़ से। ठीक है, तो मान लेते हैं जो ये क्वेश्चन है, हम पहले कौन सा अप्रोच देखेंगे, एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग। हम पहले ही अंदाज़ा लगाएंगे कि हम कोशिश करेंगे, अगर ये जितने भी देखो यहाँ 21 है, 23 है, 27 है, 33 है, तो दिखने में ही लग रहा है जितना मतलब गैप उतना नहीं है। तो यहाँ से ही पता चलता है कि इसमें जो है या तो एडिंग होगा या सब्ट्रैक्शन होगा, लेकिन यहाँ तो एडिंग हो रहा है, तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ। ये दिखने में ही लग रहा है कि कम गैप है 21 से 23, 27, 33, ज़्यादा तो नहीं है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो हम एडिंग देख लेते हैं। 21 में क्या इसने ऐड किया है कि 23 आया है, तो 2 किया ऐड, 23 आया। फिर उसके बाद 23 को क्या ऐड किया है, 4 किया है तो 27 आया है। 27 को क्या ऐड किया है, 6 किया है। तो हम जो हमारी नेक्स्ट सीरीज़ बन गई तो वो है इस 2 और 4 में 2 गैप है और इसमें भी 2 का गैप है। तो मतलब यहाँ अगर 6 हैं, 6 और 2 कितने होते हैं, 8, तो मतलब यहाँ 8 आना चाहिए। तो यही 8 कहाँ जोड़ देंगे, 33 में। 33 में 8 जोड़ देते हैं तो बनता है 41। तो ब्लैंक पे क्या आएगा, 41। उम्मीद करेंगे कि आपको ये समझ आया होगा। अगर किसी किसी को अभी पता नहीं है, जिन्होंने मतलब पहली बार जो है JKSSB में जो है अप्लाई किया है, उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो रहने वाला है। और ऑलरेडी जिनको पता है उनको भी रिवाइज हो सकता है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चले जाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है 0, कलर चेंज कर लेते हैं, 0 से लेकर 3, 3 से 8, 8 से ब्लैंक और ब्लैंक से 24। देखिए पहले हैं 0, फिर 3, फिर 8, फिर ब्लैंक और लास्ट में 24। अप्रोच क्या रहेगा, 0 को ऐड अगर करेंगे, हम एडिंग देखेंगे, 0 को ऐड करेंगे 3 तो 3 रहेगा। 3 को क्या ऐड करेंगे, ऐड किया है तो 8 आया है, प्लस 5 का किया है, तो मतलब जो है ऑड नंबर्स का ऐड चल रहा है शायद। हम देखेंगे आगे, अगर हम यहाँ अगर 3 फिर 5 फिर 7, तो अगर हम यहाँ 8 में 7 चढ़ाएंगे तो 8 में 7 ऐड करेंगे तो 15 बनेगा। ठीक है, 15 में अगर हम क्या ऐड करना चाहेंगे, अगर हम यहाँ 3 किया है, यहाँ 5 किया है, यहाँ 7 किया है, देखेंगे अगर हमने 15 ब्लैंक में ठीक रखा है तो क्या ये सही है या गलत है, वो क्रॉस चेक करने से यहाँ 24 आना चाहिए। तो अगर हम 9 ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ 7 है, यहाँ 9 आएगा, फिर इसके बाद तो 9 ऐड करेंगे 15 में तो 24 आ जाता है। तो ये हमारा जो है, हम जो हमने 15 ब्लैंक में लाया था वो करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे देखते हैं, उसमें हमारा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं उस पर ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 1, उसके बाद 4, उसके बाद 9, 16, 25। देखिए स्क्वायर्स जिसको पता होगा वो क्वेश्चन देखने से ही अंदाज़ा लगा सकता है कि ये क्या चल रहा है, इसमें क्या कौन सा पैटर्न चल रहा है। तो देखिए पहला 1 स्क्वायर अगर हम देखेंगे, फिर 2 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर,
फिर 4 स्क्वायर, फिर 5 स्क्वायर, तो आगे क्या आएगा 6 स्क्वायर। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ है 4। इसके बाद 3 का स्क्वायर 9, 9 आया है। 4 का स्क्वायर 16 आया है। इसके बाद 5 का स्क्वायर 25। इसके बाद 6 का स्क्वायर क्या आएगा 36। तो ब्लैंक में क्या आएगा 36। इसी तरह नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास है, जैसे 1 फिर 8 27 64। अगर आपके पास आपको याद होंगे, अगर हम एडिंग देखेंगे, एडिंग लगेगा नहीं क्योंकि पहले 1 है फिर 8 फिर 27, ज़्यादा ही जा रहा है तो ऐड नहीं हो रहा है। तो अगर मल्टीपल करेंगे तो मल्टीपल हो सकता है, लेकिन दिखने में अगर आप मतलब अगर हमको क्यूब आपको याद होंगे तो क्यूब से ही पता चलता है कि पहले ही 1 का क्यूब है, फिर 2 का क्यूब है क्योंकि 2 का क्यूब 8 के बराबर होता है, और 3 का क्यूब 27 के बराबर होता है। ठीक है, इसी तरह हम अगर देखेंगे, इसका थोड़ा फॉन्ट कम कर लेते हैं, तो इसी तरह 4 का क्यूब बराबर होता है 64। तो आना क्या चाहिए 1 का क्यूब आया, 2 का क्यूब आया, 3 का क्यूब आया, 4 का क्यूब आया, तो आगे क्या आएगा डैश पे 5 का क्यूब आएगा, वो है बराबर 125। कहना चाहूँगा, अगर आप में से किसी को स्क्वायरिंग निकालना नहीं आता है, मैट्रिक आपको किसी और वीडियो में बना के लाता हूँ, वो आप देख लेना, ताकि आपको स्क्वायरिंग निकालना बहुत आसान हो जाए। अगर आपको अभी नहीं आता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। कुछ और भी क्वेश्चंस आपके लिए हैं, वो हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे यहाँ है 2 10 30 68। क्वेश्चन दिखने में लग रहा है अगर एडिंग हो रहा है तो पहले 8 हो रहा है ऐड, फिर 20 हो रहा है ऐड, फिर ज़्यादा ही हो रहा है 38, तो कुछ गड़बड़ है। तो एडिंग यहाँ नहीं चल रहा है। तो क्या हो रहा है देखिए, अगर हम 1 क्यूब लिखेंगे प्लस 1 लिखेंगे कितना बनता है 2। इसी तरह अगर हम लिखेंगे 2 क्यूब प्लस 2 कितना बनता है 10। तो थोड़ा वो पैटर्न हमने शायद ढूंढ लिया। तो इसके बाद 30 लाना है, तो 30 के लिए हम क्या कर सकते हैं 3 का क्यूब लाएंगे, कितना होता है 27, प्लस करेंगे 3 कितना आएगा 30। सॉरी, लिख नहीं पा रहा है, तो 30 आएगा। ठीक, इसी तरह अगर हमने यहाँ 4 का देखेंगे, 4 का क्यूब 64 होता है, प्लस करेंगे 4 तो कितना आएगा 68। तो मतलब 68 तक यहाँ ठीक हम सीरीज दो। हमने जब 4 तक पहले देखा 1, फिर देखा 2 क्यूब, फिर 3 क्यूब, प्लस 3 यहाँ भी किया, प्लस जब जहाँ से हमने 1 क्यूब उसको 1 ही ऐड किया, 2 क्यूब तो 2 ही ऐड किया, 3 क्यूब तो 3 ही ऐड किया, इसी तरह 4 क्यूब 4 ही ऐड किया, तो 5 क्यूब 5 ही ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5 का क्यूब कितना होता है 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 तो होता है बराबर 125, प्लस करेंगे 5 तो आएगा 130। तो ब्लैंक पे क्या आएगा आंसर 130। उम्मीद करेंगे कि आपको समझ आ रहा होगा। तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। ये बिल्कुल मैं इजी लेवल आपको दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट में आप थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चंस को फेस करोगे और उसके बाद हाई लेवल क्वेश्चंस हम आपके सामने लेके आएंगे। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन है 1, उसके बाद 3, इसके बाद कलर चेंज कर लेते हैं 1, फिर 3, फिर 6, फिर 10, फिर 15, फिर इसी तरह ब्लैंक और 28 लास्ट में 36। देखिए एडिंग अगर हो रहा है तो देख लेंगे, अगर एडिंग नहीं हो रहा है तो देखेंगे सब्ट्रैक्शन तो नहीं हो रहा है, लेकिन सब्ट्रैक्शन होता तो यहाँ बढ़ता ही जा रहा है, तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन तो नहीं है। एडिंग देख लेते हैं, अगर 1 को प्लस 2 करेंगे तो 3 आता है, इसी तरह 3 को प्लस 3 करेंगे 6 आता है, 6 को प्लस 4 करेंगे तो 10 आता है, 10 को 5। देखिए पहले हमने क्या किया 1 प्लस 2 किया तो 3 आया, इसी तरह 3 को प्लस 3 किया तो 6 आया, इसी तरह हमने 10 को 6 को प्लस 4 करेंगे इक्वल टू 10 आता है,
लेकिन यहाँ सीरीज़ देखिए 2 से 1 बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इसी तरह 7 यहाँ 1 3 6, तो यहाँ से पैटर्न तो नहीं बन रहा है, बीच में से बन रहा है, तो कुछ और हो सकता है। आइए देख लेते हैं और दूसरा पैटर्न भी इसको चेक करके देखते हैं कि कौन सा पैटर्न ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। देखिए अगर हम एडिंग करेंगे इसमें 1 + 2 करेंगे, अगर यहाँ 1 दिया है +2 करेंगे कितना आएगा 3, 3 को प्लस करेंगे क्या 3 कितना बनेगा 6। इसी तरह से 6 को क्या प्लस करेंगे 4 कितना आएगा 10, 10 को कितना प्लस करना है 5। तो ये पैटर्न बन रहा है। इसी तरह प्लस पहले 3 पहले 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, यहाँ क्या आएगा 6। जब हम 15 को 6 ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए 21, ये ऑप्शन आना चाहिए 21। तो ऑप्शन ब्लैंक में क्या आएगा 21। अब क्रॉस चेक करेंगे, अगर 21 ब्लैक में हैं तो यहाँ 28, यहाँ 6 ऐड किया तो यहाँ 7 ऐड होना चाहिए, 21 7 कितने होते हैं 28। तो हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो हमने क्रॉस चेक किया तो हमारा जो है ब्लैंक में 21 है तो 21 ही आएगा। होप करेंगे कि आपको इतना समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ जाएं। तो आज इतना ही, और हम इसका जो है नेक्स्ट पार्ट लाएंगे, उसमें हम इस लेक्चर को एंड ज़रूर करेंगे। थैंक्स अ लॉट, हैप्पी डे।